पाठ 3 बिहू आ गया। पाठ परिचय। बिहू प्राचीन काल से असम में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। बोहाग अप्रैल के मध्य, माघ जनवरी के मध्य और काती अक्टूबर के मध्य के महीनों में। प्रत्येक बिहू खेती कैलेंडर में एक विशिष्ट चरण के साथ मेल खाता है। 3 बिहू उत्सव में सबसे महत्वपूर्ण और रंगीन है बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू, जो कि अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। यह उत्सव कृषि की शुरुआत को भी दर्शाता है। बिहू असम के सभी भागों में रह रही सभी जातियों, जनजातियों तथा सभी धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह निस्संदेह एक धर्मनिरपेक्ष त्योहार है, जो भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के बीच मानवता, शांति और भाईचारे का संदेश देता है। चर्चा करें, हमारे जीवन में त्योहारों का क्या महत्व है? चर्चा करें, जीवन मूल्य। त्योहार की महत्ता धर्मनिरपेक्षता, परस्पर मेल जोल की भावना, आनंद, ऋतुओं का आनंद, उल्लास तथा भाईचारा। बिहू असम के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है। असम में बिहू के अतिरिक्त ऐसा कोई त्योहार नहीं जिसे वहाँ के लोग बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इतने उत्साह और उल्लास से मनाते हों। यही नहीं, बिहू एक ऐसा त्योहार है जिस पर धर्म, मजहब, जात पात, ऊंच नीच के बंधन टूट जाते हैं और लोग बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे को गले लगाते हैं। यूं तो बिहू का संबंध सामान्य तौर पर वसंत काल के बोहाग बिहू से है, मगर असम के लोग एक नहीं 3 बिहू मनाते हैं। वास्तव में ये तीनों बिहू त्योहार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बोहाग बिहू अप्रैल के मध्य में, माघ बिहू जनवरी के मध्य में और काती बिहू अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि बोहाग बिहू वसंत में, माघ बिहू जाड़े में और काती बिहू पतझड़ में मनाया जाता है। इन तीनों में बोहाग बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। बोहाग बिहू वसंत, नव वर्ष तथा कृषि इन तीनों का त्योहार है। वसंत ऋतु में प्रकृति की सुषमा अपने पूरे निखार पर होती है। वायुमंडल फूलों की सुगंध से महकने लगता है। उल्लास और उमंग से भरे लोग बोहाग बिहू के त्योहार पर मस्ती से झूम उठते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और हर तरह से अपना मनोरंजन करते हैं। इसीलिए इसे रंगोली बिहू भी कहते हैं। बोहाग असम पंचांग का पहला और चौथ अंतिम महीना है। इस प्रकार बोहाग बिहू नए वर्ष के आगमन का सूचक है। इस अवसर पर लोग पूजा पाठ करते हैं, बड़ों के प्रति आदर दिखाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। बोहाग बिहू खेती बाड़ी आरंभ करने का भी प्रतीक है। इस त्योहार पर जो समारोह होते हैं उनका संबंध स्पष्ट रूप से कृषि यानी खेती से है। बोहाग बिहू के पहले दिन को गोरू बिहू कहते हैं। इस दिन विशेषकर घरेलू पशुओं की खूब सेवा की जाती है। लोग सवेरे सवेरे ही गौशाला को साफ करने में जुट जाते हैं। फिर गाय के पैर धोते हैं, उनके सींगों और खुरों पर तेल मलते हैं और कभी-कभी उन्हें फूलों से भी सजाते हैं। इसके बाद उन्हें निकट की नदी या तालाब पर ले जाया जाता है और वहां उन्हें विधि पूर्वक नहलाया जाता है। इसके बाद उनके गले में बंधे पुराने पगहे खोलकर उन्हें उस दिन के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। युवक तब घर लौट आते हैं और बड़े बूढ़ों की सेवा शुश्रूषा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। परिवार के बड़े बूढ़े विधि पूर्वक स्नान करके अपने पारिवारिक पूजा स्थल पर या मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं। शाम को जब गायें लौटकर आती हैं तो गौशाला में मिट्टी का दीपक जलाकर रख दिया जाता है। गायों को नए पगहों से बांधा जाता है। फिर गौ पूजा की जाती है और उन्हें मिष्ठान्न खिलाए जाते हैं। मक्खी, मच्छरों, बीमारियों तथा दूसरी बुराइयों को मार भगाने के लिए धान की भूसी वगैरह जलाई जाती है।
अगला दिन यानी बोहाग का दूसरा दिन मानव बिहू यानी मानव बिहू कहलाता है। इस दिन भी लोग बड़े बुजुर्गों को आदर देते हैं और अपने संबंधियों और मित्रों से भेंट करने जाते हैं। बिहू पर विशेष भोजन भी बनता है जिसमें चिरा यानी चिवड़ा, दही तथा मिष्ठान्न सम्मिलित होते हैं। इस अवसर पर उपहार देने की प्रथा है जिसे बिहुवान कहते हैं। आमतौर पर बिहुवान में अधिकतर गामोचा यानी गमछा दिया जाता है जिसे स्त्रियां अपने घर की खड्डी पर अपने हाथों से बनाती हैं। यह स्नेह और आदर का प्रतीक है। हालांकि उपहार का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि उपहार देने वाले का उपहार लेने वाले व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। बच्चे तो विशेष रूप से इन उपहारों के लिए लालायित रहते हैं जो उन्हें उनकी माँ, बड़ी बहनें, कुटुंब की बड़ी स्त्रियां या दूसरे शुभचिंतक देते हैं। बिहू के तीसरे दिन को अक्सर गुहाई बिहू कहते हैं। इस दिन धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके पश्चात आने वाले दिनों में कोई विशेष समारोह नहीं होता, पर बिहू का 7वें दिन जिसे हाथ बिहू कहते हैं उसका अपना महत्व है। हाथ बिहू के दिन 7 किस्म की विभिन्न शाक सब्जियां पकाकर खाने का रिवाज है। इन्हें हाथ साक कहते हैं। खेलकूद भी बिहू के महत्वपूर्ण अंग हैं। एक विशेष प्रकार का खेल इस दिन खेला जाता है जिसे कनी जुज कहते हैं। कनी का अर्थ है अंडा और जुज का अर्थ है लड़ाई। इस खेल में 2 आदमी भाग लेते हैं और एक दूसरे के हाथों में पकड़े अंडों पर वार करते हैं। स्त्रियां अक्सर कौड़ियों के खेलों तथा शतरंज से मिलते जुलते खेलों में हिस्सा लेना अधिक पसंद करती हैं। इसके अतिरिक्त घोप यानी गेंद का खेल तथा हाउ यानी कबड्डी जैसा खेल भी लोकप्रिय है। बच्चे न केवल बड़े चाव से इन खेलों को देखते हैं बल्कि उत्साहपूर्वक इनमें भाग भी लेते हैं। बोहाग बिहू के अवसर पर लोग विशेष प्रकार के गीत गाते हैं और बिहू नृत्य करते हैं। इन बिहू गीतों में अधिकतर प्रेम और प्रणय की बातें होती हैं। ये लोक गीतों के सुंदर उदाहरण हैं। यूं तो बिहू त्योहार आरंभ में गांव के लोगों का खेती बाड़ी का उत्सव था, पर समय व्यतीत होने के साथ इसे मनाने की विधि में परिवर्तन हुए हैं। पिछले कुछ समय से विशेष रूप से शहरों और कस्बों में यह प्रवृत्ति देखने में आई है कि यहाँ भी अब बोहाग बिहू धूमधाम से मनाया जा रहा है। माघ बिहू फसलों की कटाई तथा उससे उपजे उल्लास का प्रतीक है। यह त्योहार जाड़ों में तब मनाया जाता है जब फसल कट चुकी होती है और ग्रामीण लोग फुर्सत में होते हैं। इस बिहू के त्योहार पर मुख्य रूप से भोज देने की प्रथा है और इस कारण इसे भोगाली बिहू अथवा भोग उपभोग का बिहू भी कहते हैं। इसके साथ अग्नि के उत्सव भी जुड़े हुए हैं, जैसे होली जलाना इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। बिहू से पहले दिन की संध्या वेला में प्रत्येक घर में विशेष भोज होता है जिसमें मांस, मछली और दूसरे व्यंजन परोसे जाते हैं। मछलियां अक्सर दिन में निकट की नदियों या झीलों से पकड़कर लाई जाती हैं। कुछ इलाकों में गांव के लोग इकट्ठे होकर मछली पकड़ने निकलते हैं और खूब आनंद मनाते हैं। युवकों और बालकों के समूह भेला घर और मेजी के भीतर या उनके इर्द गिर्द प्रीति भोज करते हैं। भेला घर और मेजी विशेष रूप से निर्मित ढांचे होते हैं जिनका निर्माण भूसे, केले के सूखे पत्तों, हरे बांसों आदि से किया जाता है। यहाँ युवक और बालक अलाव के चारों ओर बैठकर गप्पे हाँकते हुए या गाते हुए सारी रात बिता देते हैं। अलाव के लिए ईंधन पहले से ही एकत्र करके रख लिया जाता है। सुबह सवेरे सभी स्नान करते हैं और फिर भेला घर और मेजी में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते लपटें उठने लगती हैं और तड़तड़ की आवाज निकलती है, क्योंकि उनमें हरे बांस होते हैं। इस पर विशेष रूप से बच्चे उल्लसित होकर उछलने कूदने लगते हैं। इसके अतिरिक्त घरों में भी अलग से होली जलाई जाती है और अग्नि देवता की स्तुति करके अग्नि में खाद्य पदार्थों की आहुति दी जाती है। इसी बीच घर की स्त्रियां बिहू के अवसर के लिए विशेष खाद्य पदार्थ बनाने में व्यस्त रहती हैं, जैसे चीरा यानी चिड़वा, पीठा यानी चावल की टिकिया, तरह तरह के लारू
यानी लड्डू तथा कराई यानी तरह तरह के भुने हुए अनाज का मिश्रण आदि। ये चीजें दोपहर के भोजन के समय गुड़ और दही के साथ खाई जाती हैं। मित्रों और संबंधियों को भी न्योता दिया जाता है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता है। काती बिहू एक दिन का त्योहार है। यह त्योहार आहीन अक्टूबर-नवंबर महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है। इस समय धान की फसल पूरी तरह पकी नहीं होती और कोठार यानी अन्न भंडार लगभग खाली होते हैं। इसीलिए इसे कंगाली बिहू यानी कंगाल बिहू कहते हैं। इस त्योहार पर भोज नहीं होता। काती बिहू पर मुख्य रूप से आंगन में तुलसी की पूजा की जाती है। उसके निकट ही एक छोटा सा केले का पौधा भी लगाया जाता है। संध्या काल होते ही तुलसी के सामने और केले के पेड़ के तने पर मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्न भंडार में, पिछले आंगन में तथा धान के खेतों में भी दीपक जलाए जाते हैं। स्त्रियां और बच्चे तुलसी के सामने माथा टेक कर भजन गाते हैं। एक भजन इस प्रकार है। तुलहीर तले मृग पहु सरे, ताके देखी राम सनद रे शरधनु धरे। अर्थात तुलसी के वृक्ष के नीचे मृग चढ़ते हैं। यह देखकर रामचंद्र जी धनुष बाण उठा लेते हैं। कुछ लोग धान के खेतों में धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं ताकि धान की फसल अच्छी हो। निस्संदेह बिहू पर्व गौरवपूर्ण परंपरा की पहचान कराते हैं। विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच मानवता, शांति और परस्पर मेल जोल का आह्वान करते हैं।